आप सबको, पूरे परिवार को, पूरे गांव को आज ऐसे पावन पर्व पर, ऐसे महामानव के पावन जन्मदिन पर, इस पावन पर्व पर, इस पावन त्योहार पर 14 अप्रैल बाबा साहब के जन्मदिन की आप सबको हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं, अगर आज हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सच्चे पक्के अनुयायी हैं और उनके विचारों पे चलने के लिए हम यहाँ एकत्र हुए हैं, तो आज हमें वो शपथ लेके भी जाने होगी कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सपना था, उस सपने को कैसे करके वो साकार करना चाहते थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहा करते थे, इस देश के अंदर जब तक समता, मानवता, बंधुता और भाईचारा लागू नहीं होगा, तब तक ये देश विकसित राष्ट्रों में नहीं गिना जाएगा और ना ही हम विकसित हो पाएंगे। ज्यों की त्यों जो 5000 साल पुरानी गुलामी है, वो ज्यों की त्यों रहेगी। आज हम कैसे बाबा साहब को अपने जीवन में उतारें, क्योंकि आपकी आगे कठिनाइयां भी बहुत हैं। अगर आप बाबा साहब के प्रति कोई सच्चा काम लेकर चलोगे, लोग तुम्हारा मुकाबला करने के लिए सामने तैयार खड़े हैं। उनसे भी बड़े सचेत होकर के, कानून के दायरे में रह करके, संविधान के दायरे में रह करके, मानवता के साथ, बंधुता के साथ, भाईचारे के साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मूवमेंट आगे बढ़ाना है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भैया मेरी कान खोल करके सुन लें, सबसे ज्यादा आप पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के एहसान है, चाहे माता हो, बहन हो, भाई हो, भैया हो, ताऊ हो, चचा हो। कहा है कबीर ने कि पढ़े लिखों पर भीम का बहुत बड़ा एहसान, तो उन्हें मानना चाहिए एक आधुनिक भगवान। एक आधुनिक भगवान मिली जिन्हें सुविधा सारी, पर वही लोग आज भीम के साथ करते हैं गद्दारी। कह प्रेमी घबराए भीम को 10 ही माने, और 90 ऐसे लोग जो उनका नाम नहीं जाने। आज 10% लोग ही बाबा साहब को मानते हैं, 90% लोग ऐसे हैं जो बाबा साहब को नहीं मानते। और आज बाबा साहब के विचारों को पुनः स्थापित करने के लिए हमें बहुत बड़ी जरूरत है, और उस जरूरत में सबसे पहले हमें संगठित होना पड़ेगा। आपसी बैर भाव, बेमनुष्यता, ईर्ष्या, द्वेष भावना, छल कपट सब त्यागनी पड़ेगी, तब बाबा साहब का मूवमेंट आगे बढ़ पाएगा। बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, फिर संघर्ष करो। अगर हम संगठित नहीं, शिक्षित भी नहीं हो पाए और शिक्षित होने के बाद अगर संगठित नहीं हो पाए, तो आप संघर्ष कभी भी नहीं कर सकते। ये दावा और चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, खुद का अनुभव है इसलिए मैं कह रहा हूँ। कहा है कभी ने टूटा संगठन देखकर दुश्मन हावी होए, जीत बदल जाए हार में हंसी करे सब कोई, हंसी करे सब कोई, मिले रज में सरदारी, हो जाती बर्बाद बनी जिस गढ़ पुरारी। कह प्रेमी घबराए यही विध सबने हो, यही विध सबने लूटा, पराधीन वो हो जिनका संगठन हो टूटा। आप जानते हो बुढ़ारी किससे कहते हैं? बता, ये माताएं बहनें बैठी हैं रोज यूज करती हैं, बताओ बुढ़ारी किससे कहते हैं? आप बताओ किससे कहते हैं बुढ़ारी? आप रोज झाड़ू लगाते हो तो आपको नहीं, कभी एक शुद्ध भाषा में कह रहा है बुढ़ारी, झाड़ू के लिए कहा जाता है हिंदी भाषा में बुढ़ारी। और झाड़ू की आप एक एक सीन से झाड़ू लगा सकते हो, सफाई कर सकते हो, नहीं कर सकते। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूं। और सारी झाड़ुओं को इकट्ठा करके जब बांधा जाता है तभी झाड़ू की सफाई होती है, तभी होती है। और सारे लोग उस झाड़ू की तरह हम लोग एक मुट्ठी में अगर बंध गए तो कोई भी हमारा बाल बांका करने वाला नहीं है। फिर कवि ने लिखा है क्या रोकेगा हमें कोई, हम दरिया है तूफानी। एक एक बात बहुत अनमोल है, आप इसकी कीमत नहीं दे सकते। मेरी कोई नहीं, बाबा साहब की बातें हैं टोटल। और कम समय में ही बोल के जाऊंगा कि कभी कह रहा है क्या रोक, अगर हम संगठित हो गए तब, संगठित हो गए तब ये बात आपको कहना पड़ेगी कि क्या रोकेगा को हमें कोई, हम दरिया है तूफानी, बाबा की संतान चले हम देने को कुर्बानी। चले आज हम खेल खेलते हुए, जलते हुए अंगारों से, बदले सभी चुकाने होंगे इन जालिम हत्यारों से। ये जुल्मी रहेंगे या हम ही रहेंगे, ठान हृदय में ठानी, बाबा की संतान चले हम देने को कुर्बानी। अगर आप संगठित होकर के इतना काम कर दोगे तो आपका कोई भी मुकाबला करने वाला इस भारत तो छोड़ो पूरी दुनिया के अंदर नहीं है। क्योंकि नेशनल मंडेला इस भारत नहीं, पूरी दुनिया के सबसे बड़े विद्वान थे नेशनल मंडेला।
पढ़े लिखे लोग जो बैठे हैं उन्होंने सुना, कितने लोगों ने नेल्सन मंडेला का नाम सुना है? हाथ उठाकर बताओ, हाई स्कूल इंटर बीए करने वाले लोग होंगे यहाँ पर। बताओ कितने लोगों ने नेल्सन मंडेला को सुना है? पूरे विश्व के अंदर अगर सबसे बड़ा कोई विद्वान दुनिया की धरती पे हुआ तो नेल्सन मंडेला हुए। उन नेल्सन मंडेला ने जब भारत में आए और आने के बाद परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन संघर्ष को पढ़ा और देखा, तो उन्होंने इस भारत की धरती पे पैर जब रखा तो सबसे पहले इस प्रकार से धरती पर नतमस्तक हुए कि अंबेडकर मुझसे भी ज्यादा विद्वान थे। उन्होंने खुद कहा अंबेडकर मुझसे ज्यादा विद्वान थे, क्योंकि नेल्सन मंडेला बड़े परिवार में पैदा हुए, तब वो बहुत बड़े विद्वान हुए। लेकिन बाबा साहब एक ऐसे परिवार में पैदा हुए जहां वैमनस्यता थी, जहां भाईचारा था नहीं, मानव को मानव नहीं कहा जाता था। उस व्यवस्था के तहत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ। एक मानव का, इस मानव के मुझ जैसे जो शरीर है ये मानव का है, इसके 6672 टुकड़े यहाँ की व्यवस्था ने कर दिए। उन टुकड़ों को, एक एक टुकड़ों को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इकट्ठा करने का काम किया, और काम ही नहीं किया, एक सूत्र में बांधकर झाड़ू में चले गए और वो आपको दे गए भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में उस जो भी व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को बिल्कुल खत्म कर दिया और उस खत्म करके उस व्यवस्था को आपको समानता का अधिकार देने का काम किया, आपको बंधुता का अधिकार देने का काम किया। आप जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन टेंट और साउंड से मना रहे हैं, ये भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आपको उस संविधान के तहत दिया है। आप किसी भी भगवान की पूजा कर लो, ब्रह्मा विष्णु महेश या भगवान कोई भी XYZ, में किसी व्यक्ति का टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, वो भी पूजा करने का अधिकार मिला है तो केवल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बदौलत, संविधान की बदौलत मिला है।